राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन, सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज की इस प्रमुख चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को पुनः से प्रणाम करता हूँ। हमारे आज की इस चर्चा का प्रमुख विषय यह है कि हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कहें टेंशन, ऐसी समस्याएं कब होती हैं और सबसे ज़्यादा यदि आजकल की इस नए आधुनिक समय में जो समस्याएं निकल के आ रही हैं, हर आयु के व्यक्ति में, चाहे स्त्री हो या पुरुष जाति हो या फिर चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या मध्य वर्ग की युवा पीढ़ी हो, कहीं ना कहीं हर एक पीढ़ी में सबसे ज़्यादा समस्या आती है डिप्रेशन, एंजाइटी। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा वह तनाव में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमेशा एंजाइटी, घबराहट जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी भी व्यक्ति, किसी भी साधक, किसी भी प्राणीजन के अंदर तब होता है जब उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि सकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वह कम हो जाए और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर पूर्ण रूप से स्थान ले लें और पूर्ण रूप से मन में बैठ जाए और हर क्षण हमें किसी भी बात को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी थॉट को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के हमारे अंदर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव जो है रिजल्ट्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। हमारे अंदर नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक विचार, उस चीज़ को लेकर के नकारात्मक क्रिया उत्पन्न होने लगे। अच्छे से ज़्यादा बुरा सोचने लगे। हर एक कार्य में हमारे असफलता ही नज़र आए या फिर हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में हमें अच्छा ही ज़्यादा बुरा ही नज़र आए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी होती है और हमारा टेंशन बढ़ते जाता है और इन्हीं की चीज़ों की वजह से हम कहीं न कहीं आत्महत्या यानी कि स्वयं का हत्या करने का प्रयास करते हैं। सुसाइड जैसे केस निकलते हैं और ऐसी समस्याएँ तब होती हैं जब हमारा आचरण ही सही ना हो। एंजाइटी, डिप्रेशन या टेंशन जैसी समस्याएँ कब उत्पन्न होती हैं? जब हमारा आचरण ही ना अच्छा हो, हमारा व्यवहार ही अच्छा ना हो, हमारा चरित्र ही अच्छा ना हो, हमारी आदतें ही ना अच्छी हों, हमारा स्वभाव ही अच्छा ना हो, हमारा दिनचर्या ही ना ठीक हो, हमारा खान-पान ही सही ना हो, हमारा वातावरण, हमारा बोल-चाल, हमारा उठना-बैठना, यह सारी चीज़ें मनोरंजन भोगी में हो। अर्थात जो हम विषय हैं, विषयों में जो विष प्रकार हैं, अर्थात जो भी विषय हैं यानी कि जो सब चीज़ें हैं, उनमें जो विषय के रूप में है, अर्थात जो पॉइज़न के रूप में है, उन्हें भोगने का प्रयास करते हैं और उन्हीं को भोगने में, उन्हीं को एन्जॉय करने में है हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुख में, अपने आप को बहुत ज़्यादा सफल में और अपने आप की जीवन की सफलता को महसूस करते हैं। जीवन की ऐसी व्यर्थ चीज़ें, ऐसी व्यर्थ क्रियाएँ, ऐसी व्यर्थ आदतें जो कि हमारे जीवन को नष्ट करती हैं, लंबे समय के लिए हमें अंदर से खोखला करते जाती हैं और प्रारब्ध में, स्टार्टिंग में हमें वह नहीं समझ में आता है, हमें वही अच्छा, हमारे मन को वही मनोरंजन लगता है, हम उन्हीं भोगों, विषय भोगों को भोगने में लीन रहते हैं। मन, प्राण, चिंता, यह सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से एकत्रित हैं, जुड़े हुए हैं। हमारा मन ही हमारे आत्मन को सुधारता है, हमारे आत्मा को नियंत्रित करता है और हमारा मन जैसा होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा, वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा बोल-चाल, उठना-बैठना होगा। और जब भी कभी आपका किसी भी ऐसे व्यक्ति से यदि सामना हो या फिर ऐसा लगे कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में है, तो उस व्यक्ति को यदि बाहर लाना हो एंजाइटी डिप्रेशन से, तो सबसे अच्छा और सबसे सरल मार्ग होता है या फिर हमें स्वयं ही आना हो, हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो वह होता है केवल एक चीज़ और वह एक चीज़ होती है प्रभु का आश्रय यानी कि नाम जप। बाकी चीज़ें आप साइड में कर दें क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक समय लग सकता है। दवाई, गोली कोई भी चीज़ें नहीं काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जो मेंटल स्ट्रेस होगा वो मेडिकल से ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वह घाव को ठीक करती हैं, वह अंदरूनी विचार को नहीं ठीक करती हैं। आत्मा के स्वभाव को कभी भी आप दवा से नहीं सही कर सकते हो। दवा आपके बाहरी रोग को मिटाएगा, यानी कि ऐसा रोग जो दिख सके, जो अदृश्य हो। अदृश्य होती हैं विचार, हमारी धारणाएँ, हमारी थिंकिंग जो दिखती नहीं है, केवल होती हैं और वह मिटेंगी उन चीज़ों से जो कि हमारे सीधे-सीधे विचारों पर हमारे चोट करे, हमारे मन पर चोट करे और वह होगा प्रभु का आश्रय, प्रभु का नाम जप, भक्ति भाव। भक्ति में अपना समय, अपनी श्वास, अपना जीवन लीन करना, यानी कि भक्ति भाव में रहें, प्रभु का नाम चिंतन करें, प्रभु का ध्यान करें, तो सीधे-सीधे हमारे आत्मन, हमारे विचार, हमारे मन पर चोट होगी और जब हमारे आत्मन, हमारे मन और हमारे विचार पर चोट होगी, तो हमारी जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी समस्याएँ हैं, ये अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगी और कोई भी दवा इन्हें ठीक नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले प्रयास करें कि उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा
अध्यात्म के मार्ग पर ला सकें, अध्यात्म के मार्ग पर ला करके उस व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ सकें, प्रभु का नाम चिंतन करा सकें, प्रभु के नाम आश्रय में ला सकें, गुरुवाणी सुना सकें अर्थात गुरुजनों का सत्संग सुना सकें, सत्संगों में ले जाए। ऐसी यदि आप आध्यात्मिक चीज़ों से उसे जितना ज़्यादा अत्यधिक जोड़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप उसके आंतरिक जो मन की जो समस्याएँ हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी समस्याएँ हैं, इनसे बाहर ला सकते हैं। जब धीरे-धीरे वह व्यक्ति उनसे बाहर आए, अपने आप को ठीक महसूस करे, आत्मन से यानी कि वह आत्म रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को ठीक महसूस करे और बलवान महसूस करे, तो फिर धीरे-धीरे उनके उस व्यक्ति के अंदर आपको ब्रह्मचर्य की क्रियाएँ, साथ ही साथ सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, सात्विक दिनचर्या, सही संगत, कुसंगत से दूर रखें, सही संगतों में रखें, सही वातावरण में रखें और जब आप ये सारी चीज़ें क्रियाएँ करते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसी समस्याओं से न केवल बाहर ही आता है, अपितु अपने जीवन में और भी अच्छे कामों को करके अपने जीवन को और भी बहुत ही ज़्यादा एक नई दिशा, एक नई रोशनी, एक नया स्वरूप दे सकते हैं और अपने जीवन में हर प्रकार से परिवर्तन लाता है। अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब मानसिक रूप से बीमारी हो, तो मानसिक रूप से बीमारी का समाधान केवल होता है कि मानसिक समाधान और मानसिक समाधान दवा जो होती है, वह कोई आजकल की आधुनिक दवाएँ, गोलियाँ नहीं हो सकती हैं। वह हो सकती हैं केवल जो आपके मानसिक रोग पर ज़ोर दे, वह होता है प्रभु का चिंतन। प्रभु का एक चिंतन ही जो है आपके मन और आत्मन में जोड़ देगा। आपको आंतरिक रूप से यानी कि आपको इंटरनली जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस होगा, बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। वह होगा आपके आराध्य। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई से भी स्वरूप हो सकते हैं भगवान के। भगवान केवल एक ही होते हैं, उनके अलग-अलग स्वरूप होते हैं, अलग-अलग फेसेस की जो है अलग-अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि हर स्वरूप की एक अपनी अलग लीलाएँ होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि हम अपने सांसारिक जीवन में देखें, तो एक यदि पुरुष को देखें, तो वह बेटा भी हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। जिसका बेटा होगा तो माँ के लिए अलग प्रकार से उसका व्यवहार है, बहन के लिए व्यवहार अलग रहेगा, भाई के लिए अलग व्यवहार रहेगा, दोस्तों के लिए अलग रहेगा, अपने गुरुजनों के लिए अलग रहेगा, व्यापार के क्षेत्र में अलग रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में अलग रहेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भी है कि वह हाँ, भगवान एक ही हैं लेकिन उनके रूप अलग है। तो आपको जो भी रूप भगवान के पसंद हो, आपके आराध्य के पसंद हो, आप उस नाम चिंतन को करें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आप हर समस्याओं से बाहर आएँगे और जैसे ही आप हर समस्याओं से बाहर आते हैं, अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्यायाम करें, अच्छा आहार लें, अच्छा भोजन लें, सुबह प्रातः काल में उठें, प्रातः काल में यानी कि रात में जल्दी सोएँ, अपनी दिनचर्या को सुधारें। तो आप अवश्य रूप से अपने जीवन में केवल ना ही आप अपने केवल और केवल ना तो आप अपने शरीर को ही सुधारते हैं, अपितु आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन ला पाते हैं कि आप संपूर्ण रूप से अपने संपूर्ण जीवन को सुधार करके आप एक नए जीवन, नई रोशनी, नई दिशा और एक नई सफलता को प्राप्त करते हैं और आपका जीवन सफल होता है। आपका जीवन प्रभु को संपूर्ण रूप से भी समर्पित हो पाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु का नाम आश्रय लेते हुए, प्रभु का नाम चिंतन करते हुए ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी को सुनते हुए, उनको जानते हुए और उनको समझते हुए हमने जो सीखा है, जो समझा है, वह आप सभी के साथ चर्चा के साथ शेयर करने का या फिर चर्चा के साथ आप सभी के साथ बाँटने का एक ये छोटा-सा माध्यम था जिसका कि हम सभी ने प्रयास करा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद अवश्य रूप से आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी प्रेमीजन, सभी संतजनों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। अंततः पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।